बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरूद में एयर लेयरिंग के तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आज आपको ऐसा मुनफरिद तरीका दिखाऊंगा और सिखाऊंगा जो शायद इससे पहले आपने नहीं की हो एयर लेयरिंग में। अमरूद में इस तरीक़े को हम 45 एंगल या 45 दर्जा तरीका कहते हैं। ये तरीका बहुत सादा और आसान है, उसमें टाइम भी कम लगता है। सबसे पहले आप एक सीधी शाख को सिलेक्ट करेंगे जो तकरीबन बिल्कुल सीधी हो, और उसके बाद आप सूरज की डायरेक्शन को आप देखेंगे कि जिस तरफ सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती हो तो वो वाली साइड जो है आपने मुंतखब करनी होती है, क्योंकि सुबह के वक्त एक साइड पर रोशनी पड़ती है जबकि दोपहर के बाद दूसरी साइड पर रोशनी पड़ती है। तो आप दोनों में से एक साइड सेलेक्ट करें और उसके बाद जो है उस साइड को आपने एंगल बनाने के लिए मुंतखब करना है। तो ये वाली साइड जो है ये हम मुंतखब करते हैं। इसमें ये होता है कि आपने तकरीबन 45 दर्जे या 45 एंगल जो है वो कट लगानी होती है उस शाख पे, लेकिन ख्याल रहे कि वो जो आप कट लगाते हैं वो ज़्यादा गहरी ना हो, बहुत कम भी ना हो और ज़्यादा गहरी भी ना हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गहरी कट लगाएंगे तो आप उसकी जो लेयर है उसको काट देंगे और फिर वो लेयरिंग जो है वो कामयाब नहीं होगी। और इसको जो लेयर होती है उसको आपस में दोबारा जुड़ने से बचाने के लिए इसके बीच में हम एक छोटा सा टुकड़ा जो है लकड़ी का या तिनका जो है वो हम रख देते हैं, ताकि ये लेयर जो है वो दोबारा आपस में जुड़ ना जाए और जो हमारी लेयरिंग है वो 100% जो है वो कामयाब हो जाए और उसके चांसेस जो है फेलियर के वो कम से कम हो जाए। अब इसके बाद जो है वो नॉर्मल ये जो प्लास्टिक शीट मिलती है तकरीबन 4 इंच ये राउंड शीट होती है वो मिलती है, और ये बेहतरीन होती है लेयरिंग के लिए क्योंकि ये इंतहाई मजबूत और लचकदार होती है। इसको साइड से काट के और उसके बाद जो है उस शाख पे नीचे से इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके नीचे से इसको हम बांध देते हैं। अब इस प्लास्टिक शीट में, जिसको हम पाइप प्लास्टिक भी कहते हैं, इसमें जो मीडिया हमने इसके लिए तैयार किया होता है वो मीडिया जो है हम इसमें डाल देते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि जहाँ पे हमने कट लगाया होता है लेयरिंग में, ये ख़ास पॉइंट है, जब भी आप एयर लेयरिंग करें किसी भी पौधे में करें तो ये ख़ास ख्याल रखें कि जो मेन पॉइंट होता है एयर लेयरिंग का, जहाँ से आपने कट लगाई होती है या जहाँ से आपने छिलका हटाया होता है, तो उस जगह को आप इंतहाई मजबूती से बांध देंगे। अगर वो मेन पॉइंट आपने वो जगह आपने लूज़ छोड़ दी तो फिर जो है आपकी लेयरिंग जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे और उसमें कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होंगे। तो जो मेन पॉइंट है, जो मेन लेयरिंग की कट है, जो मेन जहाँ से आपने बार कटाई हुई है, वो जगह आप इंतहाई मजबूती से बांधेंगे। जितनी आप उस पर प्लास्टिक है या जितने रोप से आप जिस चीज़ से भी आप कर रहे हैं उससे आप जितनी मजबूती से उसको बांधेंगे उतनी ही जो लेयरिंग के चांसेस हैं कामयाबी के वो ज़्यादा होंगे। कोशिश करें कि कोई भी प्लास्टिक शीट की जो जगह है वो खाली ना हो, मतलब मीडिया जो है उसमें पूरी तरह भरा हुआ हो और प्लास्टिक शीट जो है वो खुली भी ना हो, क्योंकि इससे नमी जो है वो ज़ाया नहीं होगी और आपका मीडिया जो है वो नम रहेगा और उसकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर भी अगर आपको शक हुआ कि नमी जो है वो कम हो रही है तो आप नॉर्मल एक सिरिंज के ज़रिए उसमें पानी डाल सकते हैं ताकि आपकी जो मीडिया है वो नम रहे।